नाजरीन, कल दुनिया ने एक अजब तमाशा देखा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब पहुंचे अमेरिका के अंदर और वहां पर उनकी मुलाकात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप से भी और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से भी। अब वो मुलाकात लाइव जा रही थी, सारी दुनिया इसको देख रही थी, लेकिन उस मुलाकात के दौरान बदमज़गी पैदा हो गई और एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया। और टोन जो थी ना, डोनाल्ड ट्रंप की भी जो टोन थी और ज़ेलेंस्की की भी जो टोन थी और उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे का, तीनों की टोन ऐसी थी कि सुनने वालों को यूं लग रहा था कि पता नहीं अभी लड़ पड़ेंगे या चांटे छूंटे ना मार दें ज़ेलेंस्की साहब को, ऐसा लग रहा था। बल्कि रशियंस ने तो ये कहा भी है, रशियंस का रिस्पांस ये आया है इस मीटिंग के हवाले से कि हमें बड़ी हैरत हुई कि इतना सब्र का मुजाहरा कैसे कर लिया उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप वालों ने ज़ेलेंस्की के सामने। टोटल धपड़धूस किस्म की मुलाकात रही। ज़ेलेंस्की गए तो थे वहां से सपोर्ट हासिल करने के लिए अमेरिका की कि जी रशिया के अगेंस्ट हमारी सपोर्ट जारी रखें, लेकिन आगे से उन्होंने वो सुनाई है ज़ेलेंस्की को कि वो जो मिनरल्स डील्स होने वाली थी दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी ये जो यूक्रेन के मिनरल्स के ऊपर अमेरिका का राइट तस्लीम किया जा रहा था, वो डील तो साइन किए बिना ही चला गया, लंच भी नहीं किया। इसके एजाज में लंच रखा गया था, वो लंच भी नहीं करके गया, ऐसे ही उठ के चला गया वहां से ज़ेलेंस्की। बल्कि अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि वो खुद नहीं गया, उसको निकाला गया है वहां से, लिटरली निकाला गया है। इंडिपेंडेंट ने कहा है कि ज़ेलेंस्की हिट्स बैक इन फर्स्ट टीवी इंटरव्यू आफ्टर फायरी White House clash with Trump. Donald Trump says Ukrainian leader Vladimir Zelensky overplayed his hand during the fiery clash in the White House last night. Zelensky को कहा गया कि यार तुमने गलत बातें की हैं अमेरिका के खिलाफ, तो ज़रा आप माफ़ी मांगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा। अच्छा है ये वीक पिच पे। कल ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन इनको कहा भी डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम्हारी पोजीशन ग्राउंड पे बहुत बुरी है, तुम हार रहे हो, और वाकई हार रहे हैं। आज भी ये हुआ है, इन्होंने 2 नए गांव यूक्रेन के ले लिए हैं रशियंस ने। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा है रशिया सेज इट सीज्ड 2 new villages in eastern Ukraine. The Russian Defense Ministry said its forces captured Sudan and Burlatsky in the south of the ईस्टर्न डोनेस्टिक रीजन। तो ज़मीन हाथ से वैसे ही जा रही है, सपोर्ट मिल नहीं रही, और ऐसे में यहाँ से ह्यूमिलिएट होने के बाद अमेरिका से फौरी तौर पर वहाँ से निकले हैं ज़ेलेंस्की। और कहाँ पहुँचे? ज़ेलेंस्की पहुँचे हैं सीधा यूके के अंदर। अच्छा, ये बात आपको याद दिला दूँ कि अमेरिकन ने तो लाल झंडी दिखा दी ना इसको, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों ने सपोर्ट किया है इसको, वो भी इनके साथ खड़े हुए। लेकिन देखें, सिर्फ खड़ा होना काफ़ी नहीं होता, जंग लड़ने के लिए पैसे चाहिए, वेपन्स चाहिए। कितना सपोर्ट करेगा यूरोप इनको, ज़ेलेंस्की वालों को? मसला ये है कि अभी तक जो पैसा इस्तेमाल हो रहा था और वेपन्स इस्तेमाल हो रहे थे, वो तो हो रहे थे इनके अमेरिकन्स के। अब यूरोपियंस इतने कैपेबिलिटीज़ थोड़ी रखते हैं कि वो अमेरिका की तरह इनको सपोर्ट करेंगे यूक्रेन वालों को। उनकी खुद की इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं, लेट्स सी कि कितना वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं वहाँ पर यूके सपोर्ट लेने के लिए। स्काई न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है आज थोड़ी देर पहले, ज़ेलेंस्कीज प्लान अराइव्स इन यूके आवर्स आफ्टर व्हाइट हाउस आर्ग्यूमेंट विद ट्रंप आफ्टर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लैश विद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड्स मीडिया लास्ट नाइट। डोनाल्ड ट्रंप mocked the Ukrainian leader as he boarded his plane to Mar-a-Lago, calling him a big shot. और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप rallies around Ukraine after extraordinary Trump attack. World leaders in Europe were quick to rally and express their support for Vladimir Zelensky after his heated exchange with Donald Trump. A number of leaders, including Canada's Justin Trudeau, France's Emmanuel Macron, Polish Prime Minister Donald Tusk, and Germany's Olaf Scholz, all tweeted their support after the यूक्रेनियन लीडर वॉज क्रिटिसाइज्ड। तो यहाँ पर वेस्ट टूट गया है। वेस्ट जो है यूक्रेन के वॉर की वजह से टूट चुका है। अमेरिका क्लियरली एक साइड पे खड़ा हो गया है और उसके बाकी के वेस्टर्न इत्तेहादी दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की अप्रोच में, चाहे वो गज़ा वॉर के हवाले से हो, मिडिल ईस्ट के हवाले से, चाहे यूक्रेन के हवाले से हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्रिटिकल फेज चल रहा है यूरोप का और अमेरिका के जो दोस्ती लगी रही है उस पर क्रिटिकल फेज चल रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ये भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन को हमें कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था,
ये भी उन्होंने कहा है। उनको बनाया ही इसलिए किया था कि हमें कमजोर किया जा सके। नाउ लेट्स सी के ज़ेलेंस्की साहब अमेरिका से डांट डपट पड़ने के बाद किस हद तक कामयाब रहते हैं ये जंग कंटिन्यू करने के हवाले से। अगर उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट यूरोप से मिलती है तो ठीक है, कुछ अर्सा खींच लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो सर्टेनली ये अब सीज फायर की तरफ जाएंगे। हो सकता है इम्पीचमेंट भी इनकी हो जाए ज़ेलेंस्की साहब की कुछ दिनों के अंदर, ये भी पॉसिबल है। अगर इनको सपोर्ट यूरोप से नहीं मिलती तो इम्पीच किया जाएगा इनको, कोई नया लीडर आकर हो सकता है कि यहाँ पर पीस डील कर ले, सीज फायर डील कर ले, जिसकी कोशिशें बाय द वे अभी से ही शुरू हो चुकी हैं।